जेवढं आपलं काम आहे तेवढंच काम होत आहे असं आहे त्याचं. गोल आहे. नाही, ग्राफिक कार्डची आवश्यकता नाहीये तशी. घेऊन घेतलं तर मग आय मीन लेट्स ओके. सो हेलो एंड वेलकम टू आरपी क्लासेस और यूट्यूब चैनल एंड ऑफलाइन लेक्चर. बहुत दिनों के बाद लेक्चर हो रहे हैं. कंप्यूटर सिस्टम ने इतना प्रॉब्लम दे दिया, शुरू करते हैं. लेट्स गेट गोइंग नाउ. सो यहाँ पर हम 11th मैथ्स का जो सेकंड चैप्टर है सीक्वेंसिंग सीरीज, उसका पार्ट 4 देखने जा रहे हैं, जिसमें विच इज एक्सरसाइज 2.2. एक्सरसाइज 2.2 का 9th सम है. If S, P and R are the sums, product and sum of the reciprocals of n terms of a GP respectively, n terms of a GP. तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है. जस्ट आपका जो फॉर्मूला पेज है उसको आप देख लीजिए और मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होता है उसके टर्म्स क्या कैसे होते हैं बताइए प्लीज. इट इज ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर रेज टू n माइनस 1. कौन कौन से टर्म्स है ये भाई? दिस इज बेसिकली टर्म 1, करेक्ट. दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, fourth term and nth term, correct. Now if I add them all, अगर इन सबको मैं ऐड कर देता हूँ, if I'll add them all, तो ये क्या बन जाएगा? Sn. S उसको उन्होंने n बोला है ना, S Sn, S is equal to, इनको ऐड सब कर लेता हूँ मैं, तो it will be a plus ar plus ar square plus ar cube plus dot 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 ar raised to n minus 1. If I'll add them all, इन सबको अगर मैं ऐड कर लेता हूँ, if I will add them all, ठीक है, इन सबको अगर मैं ऐड कर लेता हूँ, तो दिस इज डिनोटेड बाय s because s represents what? Sum. p represents what? Product. And r represents what? The sum of the reciprocals. ठीक है, तो ये है s, दिस इज s. लेकिन इसका हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है. व्हाट इज दिस? s इज एक्चुअली इक्वल टू a into r raised to n minus 1 upon r minus 1. Well, I'll call this as equation number 1. समझ में आ गई बात? ठीक है. अब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं. P रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट. तो लेट मी से P इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर? A इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर रेज टू n माइनस 1. करेक्ट. एक बात बताइए मुझे यहाँ पे, जस्ट टेल मी वन थिंग हियर, कि ये जो व्हाट डू यू से यहाँ पे how many terms are there? If I see, yes, no, not 5 terms actually, these are n terms total, है ना. यहाँ पर total n terms are there. These are totally n terms. If these are the n terms, अगर यहाँ पर n terms है, if we say n terms, तो a कितनी बार आएगा? 1 2 3 4 और ये n times आएगा. So a is coming how many times? N times. So can I say this is a product? So it will be a raised to n, correct? ठीक है.
अच्छा, आर के पावर्स क्या होंगे? देखिए आर का यहाँ पर पावर है 0, ये 1, R2, 3, 4 और n-1। तो लॉज ऑफ इंडाइसिस आपको पता है, इन सारे जो आर के पावर से वो ऐड हो जाएंगे, विल बी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक जाएगा ये? n-1 तक जाएगा। करेक्ट है? एनी डाउट्स अबाउट दिस? इज दिस क्लियर? ओके, राइट। सो इफ इट इज लाइक दिस, ये अगर ये सब है, अब मुझे क्या करना है कि इन सबको अगर मैं देख लूँ यहाँ पे, इफ आई सी दिस केयरफुली, अगर मैं इन सबको यहाँ पे देख लेता हूँ, ये जो सारे टर्म्स हैं, ठीक है? तो हाय निखिल, हाउ आर यू? निखिल से हाय। अगर इन सबको मैं ऐड कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? दिस लाइक 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जा रहा है ये? n-1। तो ये अगर मैं देखता हूँ तो दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, करेक्ट? जिसका फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1 एंड कॉमन डिफरेंस इज आल्सो इक्वल टू 1 एंड देयर आर n-1 टर्म्स, करेक्ट? और ये n-1 टर्म्स जो है, इन सबको अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास एक फॉर्मूला है Sn के लिए। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर Sn? says it is n by 2 times a plus, sorry, 2a plus n-1 into d, करेक्ट? हाँ, लेकिन ये n टर्म्स के लिए है। अगर n-1 टर्म्स होंगे तो ये जो एडिशन है वो क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम Sn-1 is equal to n-1 by 2, बताइए? इट विल बी 2a प्लस n के जगह पर n-1 और ये और एक -1, तो कुल मिलाकर व्हाट इज दिस गोइंग टू गिव मी? दिस विल गिव मी n-1 अपॉन 2 into 2a plus n-1 is -2 into d. Is this okay? ठीक है? So this is basically what we get there. Okay? Yeah. So यहाँ पर मुझे उसकी जगह पर लिखना पड़ेगा a raised to n, and what is this? r का जो पावर है वो क्या आएगा? r raised to क्या आएगा? एक सेकंड ना, 2a नहीं, 2a के जगह पर a is equal to 1 है ना यहाँ, तो this is going to be 1 ना, और d की जगह पर भी 1 आएगा है, यहाँ पर भी 1 आएगा, तो ये कुल मिलाकर क्या बन जाएगा? This will become 2 plus n-2, तो ये गेट्स कैंसिल, है ना? 2 प्लस n, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट यू गेट देयर? इट विल बी n into n-1 अपॉन 2। तो ये जो है ब्रैकेट, तो यहाँ पर r रेज टू ब्रैकेट में क्या आएगा? n into n-1 अपॉन 2, ये पावर में आएगा r के। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन ओवर हियर। दिस इज a रेज टू n एंड r रेज टू दिस थिंग। r रेज टू क्या आ गया वहाँ पे? n-1 अपॉन 2, करेक्ट है? और ये है तुम्हारा प्रोडक्ट p। आई कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। एनी डाउट्स अबाउट दैट? अब हम रेसिप्रोकल्स की बात करेंगे। इट्स एक्चुअली अ स्टार प्रॉब्लम, हाँ, ये एक स्टार प्रॉब्लम है, ठीक है? अब हम बात करेंगे रेसिप्रोकल्स की। आर इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स मतलब क्या? मतलब 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए आर प्लस 1 अपॉन ए आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए आर क्यूब, और ये कहाँ तक जाएगा? 1 upon a r raised to n minus 1, the last term, करेक्ट है? अच्छा, इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं? आई थिंक एवरीवेयर 1 upon a आई कैन टेक कॉमन, और ये आएगा 1 प्लस 1 upon r प्लस 1 upon r स्क्वायर प्लस 1 upon r क्यूब प्लस डॉट 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 1 upon r raised to n minus 1। इज दिस ओके? समझ में आ रहा है? इसको गौर से देखो, लुक एट दिस वेरी केयरफुली। इफ वी सी दिस केयरफुली, व्हाट डू वी ऑब्जर्व हियर? इसको अगर हम गौर से देखते हैं, यहाँ पर अपने को क्या दिखाई देता है?
दिस इज नथिंग बट अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। तो टू अवॉइड द कंफ्यूजन, मैं फर्स्ट टर्म को मैं कैपिटल ए बोलूंगा, कॉमन रेशियो को मैं क्या बोलूंगा, कैपिटल आर। समझे? एंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? दीज आर 1 2 3 4, तो दीज आर टोटल n टर्म्स। n टर्म्स आर देयर। तो n टर्म्स का जो एडिशन हो जाएगा, इट इज डिनोटेड बाय Sn। व्हाट इज दिस? Sn इज इक्वल टू, Sn इज इक्वल टू n by 2 नहीं आएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो इट विल बी a टाइम्स, so I'll have to write down the formula here, a r raised to n minus 1 upon r minus 1. समझे? Is this okay? So this will give me what? That is equal to a के जगह पर आएगा 1, r के जगह पर आएगा 1 अपॉन r, ब्रैकेट रेज टू n माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा r माइनस 1, मतलब 1 अपॉन r माइनस 1। दिस इज Sn, मतलब ये ग्रीन वाला ब्रैकेट ये आ गया। समझ में आ गई बात? ये मुझे ग्रीन वाले ब्रैकेट की जगह पर मैं ये सब कुछ लिख सकता हूँ यहाँ। समझे? तो ये क्या बनेगा, इफ आई सब्स्टिट्यूट देयर, ये इसे मैं सिंपलीफाई भी कर सकता हूँ थोड़ा सा और आगे। लाइक कैसे? दिस इज एक्चुअली 1 अपॉन r रेज टू n माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन r माइनस 1। नो दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस r रेज टू n अपॉन r रेज टू n एंड होल थिंग डिवाइडेड बाय, होल थिंग डिवाइडेड बाय 1 माइनस r अपॉन n। सो ये उल्टा ऊपर चला जाएगा, सो दिस बिकम 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r इंटू n अपॉन r रेज टू n। ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, राइट? इफ आई वांट टू सिंपलीफाई दिस फर्दर, और भी इसे सिंपलीफाई, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लूंगा, मतलब इफ इट इज a माइनस b अपॉन c माइनस d, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेने के बाद b माइनस a आएगा, और यहाँ से माइनस कॉमन लेने के बाद d माइनस c आएगा, और ये माइनस माइनस कैंसिल होगा। तो वही चीज मैं यहाँ पर कर लूंगा दोनों ब्रैकेट्स के लिए, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम r रेज टू n माइनस 1, माइनस तो मैंने कॉमन लेके कैंसिल भी कर दिया है ना, तो ये बनेगा n अपॉन r रेज टू n। दिस इज योर बेसिकली Sn, करेक्ट? और ये Sn मुझे इधर सब्स्टिट्यूट करना है, तो व्हाट विल बी दिस, r इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन a इंटू r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, n upon r raised to n. This is basically what we get there, and that will give me equation number 3. So basically I have found out the expression for a, p, s and r. अब मुझे ये प्रूव करना है, तो मैं यहाँ पर LHS से शुरू करूंगा, s upon r raised to n. I'll start with the LHS. क्या बोलूंगा मैं, consider LHS is equal to, consider LHS is equal to, it is s upon r ब्रैकेट रेज टू n चाहिए ना, तो s क्या है, दिस इज s। अभी कहाँ गया, ये रहा s, ऊपर दिख रहा है, दिस इज s। सो दिस इज बेसिकली a r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, इस सब का रेज टू n आएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा, अपॉन r क्या आएगा, ये है बस, तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन a r raised to n minus 1 upon r minus 1, and this is n upon r raised to n, this total raised to n। क्या क्या कैंसिल हो गए यहाँ पे, देखो ये पूरा ब्रैकेट, नहीं नहीं, ये पूरा ब्रैकेट भी कैंसिल हो रहा है, और ये भी कैंसिल हो रहा है, r माइनस 1 है ना, बिकॉज ब्रैकेट रेज टू n दोनों तरफ है। तो बचा क्या है यहाँ पे, बचेगा a रेज टू n डिवाइडेड बाय 1 रेज टू n इज 1, but this is n raised to n divided by a raised to n, and this is r raised to n raised to n, r raised to n bracket raised to n। तो ये ऊपर ऐसा चला जाएगा, राइट ना, तो this will become a raised to n upon 1 into
a raised to n into r raised to n square whole thing divided by n raised to n, बराबर है क्या? करेक्ट है. तो ये अब मुझे इसे क्या लिखना है? वेल आई वांट टू राइट दिस एज a रेज टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? a रेज टू n और a रेज टू n इज a रेज टू 2n, r रेज टू n स्क्वायर आ गया ना. एक मिनट, r रेज टू n माइनस 1 होना चाहिए मेरे. नो, r रेज टू हाँ, अरे यहाँ पे ये वर्ड r आएगा ना रे. इफ आई टेक द एलसीएम दिस हैज टू बी r ना, जिससे कि मैंने n लिखा है वो r होना चाहिए, ये भी r होना चाहिए और ये भी r होगा. देखिए when I take the LCM here it is 1 minus r upon r, ये r ऊपर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा और यहाँ पे भी r आएगा. तो r रेज टू n यहाँ पे चाहिए मुझे, मतलब यहाँ पे r रेज टू n है और यहाँ पे भी r रेज टू n है. समझ में आ रहा है क्या? करेक्ट ना, वो मैंने प्रिंटिंग मिस्टेक किया था वहाँ पे. सो अब क्या आएगा? देखो यहाँ पर r रेज टू n है और ये r रेज टू n स्क्वायर है, तो कुल मिलाकर हो जाएगा ये r रेज टू n square minus n, and that will give me a raised to 2n r raised to क्या आएगा यहाँ पे? what will be there for r raised to n square में से n कॉमन आएगा, n minus 1. कुछ इस प्रकार से बनेगा. I call this as equation number 2. This is our LHS. Then I'll find out what is RHS. RHS is actually p square. RHS is actually p square. p स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, a रेज टू n r रेज टू n माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, ये जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ उसका स्क्वायर. कोई नहीं, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना. ये जो यहाँ पे लिखा है उसका स्क्वायर है, स्क्वायर इट लाइक दिस, ठीक है. तो दैट इज a रेज टू n ब्रैकेट रेज टू 2n, दिस इज a रेज टू 2n and this is r raised to n minus 1 upon 2 into 2. तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे? 2 gets cancelled and what you get there? a raised to 2n r raised to n into n minus 1, and that is equation number 5. So from 4 हाँ हो गया ना, देखो ना, ये LHS है और ये RHS है. So from 4 and 5, from 4 and 5 LHS is equal to RHS. That's it. Is that clear? So इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 9th क्वेश्चन. ठीक है, मुझे लगता है मैं मैथ्स के लिए यहीं पर रुक जाता हूँ. आई स्विच टू फिजिक्स राइट नाउ. ठीक है ना, फिजिक्स के आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के. मैंने आपको बोला था कि फिजिक्स के आप फॉर्मूला पेज तैयार करके लाओ. तो ऑल ऑफ यू हैव प्रिपेयर्ड द फॉर्मूला पेज. एवरीबॉडी फॉर्मूला पेज. निखिल फॉर्मूला पेज करंट इलेक्ट्रिसिटी रेडी है ना? वेरी गुड, अच्छी बात है. तो मैं ये लेक्चर यहाँ पर बंद ही कर देता हूँ. ठीक है, बहुत अच्छी बात. चलिए.